तस्वीर में विराजमान माता जी और आप सभी को प्रणाम। प्रिय विद्यार्थी साथियों, आप फील्ड प्रोजेक्ट बनाने के कार्य में लगे हुए होंगे और इसे समाप्ति की तरफ ले जाना चाहते होंगे, पर उलझने हैं कि एक के बाद एक आपके सामने आकर खड़ी हो जा रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इन उलझनों का समाधान करें। P1, 2, 3 और P4 में ऐसे अनेक पॉइंट्स हैं जिसको समझने में काफ़ी कठिनाई का सामना विद्यार्थीगण कर रहे हैं। ऐसे संदेश कमेंट्स के माध्यम से और प्रत्यक्ष चर्चाओं में हमारे सामने आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सिलसिलेवार आपकी समस्त समस्याओं को दूर करें और आप आसानी से फील्ड प्रोजेक्ट कर सकें और उसकी रिपोर्ट भी तैयार कर सकें। ऐसी ही एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है विद्यार्थियों को, जिसको हम संदर्भ सूची के नाम से जानते हैं। जब आप P4 तैयार करेंगे यानी फील्ड प्रोजेक्ट का फाइनल वर्क करेंगे, फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे, तो उसमें कुल 10 पॉइंट हैं और उस 10 पॉइंट्स में 10वां पॉइंट है संदर्भ सूची से संबंधित। ये क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, इसको लेकर बहुत सारी शंकाएं हैं। चलिए कुछ बात करते हैं इस वीडियो में। यह करियर एडवाइस चैनल है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सदैव साथ बने रहिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे दीजिए कि काम कैसा चल रहा है। साथियों, संदर्भ सूची का मतलब क्या होता है? संदर्भ सूची का मतलब होता है कि आपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए जहाँ जहाँ से जानकारी प्राप्त की है, यदि वो कोई किताब है, कोई पत्रिका है, कोई समाचार पत्र है, तो यही संदर्भ कहलाते हैं। हो सकता है कि आप किसी किताब से कोई सूचना प्राप्त कर रहे हैं, किसी सांख्यिकी की बुक से कोई फार्मूला आप प्राप्त कर रहे हैं, या फिर सरकार के द्वारा प्रकाशित किसी रिपोर्ट से कुछ तथ्यों को आप जुटा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो जहाँ जहाँ से भी आप सामग्री लेते हैं वो आपके संदर्भ कहलाते हैं। और इन्हीं संदर्भों को जब आप सूचीबद्ध कर देते हैं, एक के बाद एक निश्चित क्रम में और निश्चित नियम के अनुसार लिख देते हैं, तो इसी को हम संदर्भ सूची कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपने जिस भी विषय पर प्रोजेक्ट तैयार किया है उसकी जानकारी एकत्र करने के लिए आप जहाँ से भी सामग्री लेकर आए हैं, जिस भी किताब से, उसे ही हम संदर्भ सूची कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आपने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी पर फील्ड प्रोजेक्ट किया है, तो हो सकता है कि आपने लोक प्रशासन की कोई किताब से जानकारी ली हो, भारत का संविधान आपने पलटा हो और उसके अनुच्छेद 315 से 320 तक आपने देखे हों, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाने वाली पत्रिका से आपने कोई इंटरव्यू लिया हो, या सामान्य ज्ञान की कोई किताब किसी ने प्रकाशित की हो, वहाँ से कोई आप जानकारी लेकर आए हैं। अनसॉल्व पेपर्स यदि लिखने के लिए आपको प्रोजेक्ट में कहा गया, तो वो जिसने प्रकाशित किए होंगे वहाँ से आपने कोई बात देखी होगी। संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट है, आपने वहाँ से भी कोई सूचनाएं प्राप्त की होंगी। इसी तरह से संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के पिछले वर्षों के जो विज्ञापन निकलते हैं, जिनके आधार पर आपने परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस आदि समझा होगा, वो भी आपके संदर्भ के अंतर्गत आ सकते हैं। अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की, यूपीएससी की तैयारी करवाने वाली कोचिंग क्लासेस हैं जिनकी वेबसाइट्स पर बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध हैं, वहाँ से आपने कोई बात ली होगी। डॉक्टर विजय अग्रवाल हैं जो किताबें लिखते हैं कि आईएएस कैसे बने आदि। यदि आपने उन किताबों को पढ़कर कोई सूचना एकत्र की है तो वह भी आपका संदर्भ ग्रंथ या संदर्भ सूची में शामिल करने वाली बात हो सकती है। संदर्भ ग्रंथ का मतलब वही होता है, वही किताब जिससे आपने कोई जानकारी ली। तो ये सब आपकी संदर्भ सूची में शामिल होने वाली किताबें होंगी। साथियों, इनको लिखने का भी एक सिलसिला होता है, एक तरीका होता है, एक पूरा पैटर्न होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि जब आप संदर्भ सूची के लिए ग्रंथों की जानकारी इकट्ठी कर लेंगे तो उसको लिखना कैसे है? यदि आप वह भी जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि अगला वीडियो उदाहरण सहित आपके सामने प्रस्तुत किया जा सके कि कैसे संदर्भों को लिखना चाहिए, कैसे उनको क्लासीफाई करना चाहिए और कैसे उनको प्रस्तुत करें कि आपके जो गाइड प्रोफेसर साहब हैं, मैडम हैं, वो भी प्रसन्न हों, और जो परीक्षा लेने के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा अपॉइंट किए जाने वाले प्रोफेसर साहब होंगे, वो भी आपके संदर्भ सूची को देखकर प्रसन्न हों कि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी ने कितनी बढ़िया संदर्भ सूची बनाई।
तो यदि आपकी डिमांड होगी तो हम ज़रूर उस पर अपनी बात रखेंगे। मुझे अपना अनुभव साझा करने का अवसर दिया, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी टीम के प्रति आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।